टीवी में सभी का स्वागत है. Warm welcome to today's episode. Friends, today we have with us Nilesh Vede, a brilliant artist from Mumbai. In any creative field, it is said that any artist or a person who has the ability to go beyond his determination or his boundaries will touch that level of creativity and to think out of the box, be that contemplative and present a beautiful concept. Nilesh is one such brilliant artist I find, who has the ability to touch or to go beyond his boundaries and his determination. But we have with Nilesh with us today. So let us speak to him directly. उनसे बात करेंगे and जानेंगे कि वो क्या चीज है, वो कौन सी चीज है, वो किस तरीके से अपने बाउंड्रीज को पार करके to think out the box and present them. A warm welcome, Nilesh. Thank you so much, Vasanta. And it's always a pleasure talking to you, discussing your art. Same here, Dada. I am also a big fan of your work. अरे thank you दादा. So मुंबई की गर्मी क्या बोलती है? मुंबई की गर्मी यहाँ पे अभी फिलहाल तो ठंड है बहुत अच्छी. I know. It's like Nilesh, as I said, जब मैं आपके काम को देखता हूँ, एक 2-3 पर्सपेक्टिव है. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इट्स अ डबल इंजन का है. इट इज लाइक नॉट ओनली विजुअली स्ट्रांग बट इट इज साइकोलॉजिकली, इट्स नॉट ओनली अ विजुअल गेम बट आल्सो अ साइकोलॉजिकल गेम, अ माइंड गेम. ऐसा सो हमेशा एक 2 टायर सिस्टम या तो एक डबल इंजन का पेंटिंग मेरे को ऐसा लगता है. सो इट्स लाइक दैट पावरफुल. लाइक बट बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ योर पेंटिंग, वी ऑल वुड लाइक टू नो about your path traveled. How did you begin? What was that interest in art? How did you begin? And how did you end up with such conceptual artwork? जी, इसमें एक्चुअली मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूंगा. जो मेरा बचपन रहा है वो मैं फॉर्चुनेट था कि मेरा बचपन गांव गया मेरे नाना जी के यहाँ. और नाना जी मेरे फ्रीडम फाइटर थे. सो आपने शायद एक सुना होगा पोवाड़ा. वो एक फोक फॉर्म होता है महाराष्ट्र का जिसमें लाइक शिवाजी और उनके समय से ये चलता है. सो वो पोवाड़ा के थ्रू जन जागृति का काम करते थे. तो वैसे वो उस तरह से वो एक फ्रीडम फाइटर के रूप में काफी प्रभावी थे. एंड देन बाद में उन्होंने सर्वाइवल के लिए ही यूज्ड टू पेंट थिंग्स लाइक उस जमाने में जो भी काम आया. लाइक अगर मूर्ति पेंट कर दी तो मूर्ति पेंट कर दी, या तो फिर अगर किसी ने साइन बोर्ड का काम दे दिया तो वो कर दिया. तो एक था कि शुरू से ही मैं पला बड़ा हूं तो उसमें मैंने कलर्स, ब्रशेस, वो सारा माहौल मैंने देखा हुआ था. लेकिन फिर भी उतना ज्यादा मैंने कभी ट्राई किया नहीं था. वहां से जब मैं मुंबई आया, बाद में 6th स्टैंडर्ड में मुझे मुंबई लाया गया. और फिर यहाँ पे मेरा जो एक जर्नी था वो अलग से शुरू हुआ. एक गांव का लड़का शहर में आता है और फिर वो हर तरह से उसका एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है. एक अलग पानी से मछली निकाल दूसरे पानी में अगर डाल दी तो वो जो कुछ वो जद्दोजहद होती है तो वो मेरे साथ शुरू हो गई थी. सो पढ़ाई में तो मैं वीक था, लेकिन स्कूल में एक था कि हमारे कला दालन नाम का एक आर्ट स्टूडियो हमारे आर्ट टीचर्स ने बना के रखा था स्टूडेंट्स के लिए. तो वो एक जो सेशन रहता था दिन में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता था कि चलो कुछ अलग कर रहे हैं. वहां जाके देखता था तो इतने खूबसूरत सर ने पेंटिंग्स स्टूडेंट्स के डिस्प्ले कर रखे होते थे. वो देख के मन होता था कि यार ऐसे कुछ आना चाहिए करने को, बट होता नहीं था. हाथ से ट्राई करते थे बट होता नहीं था. देन उस पे मैंने एक तरकीब निकाली थी. हम किसी रिलीफ सरफेस पे पेपर रख के जो पेंसिल से हम उसके ऊपर अगर रब करते हैं तो दैट इंप्रेशन कम्स ऑन द पेपर. ओके, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर. सो वो एक इम्प्रेशन को मैं लेके फिर उसको थोड़ा इरेज करके फिर फाइन लाइन ड्राइंग करके आई यूज्ड टू शो दैट ये मैंने बनाया. तो वो एक लाइक फ्रेंड्स में दिखाया, देन दे आर वेरी हैप्पी, अरे कुछ कर रहा है अलग से. तो फिर ट्रेसिंग के अलग अलग तरीके ढूंढ के बहुत सारा मैंने ट्रेसिंग से अलग अलग
उस जमाने में हमारे फेवरेट्स रहा करते थे चार्ली चैपलिन, ही मैन, सुपरमैन। तो वो उस टाइम का एरा था, तो उस वक्त उनके मैं स्केचेस बना बना के स्टूडेंट्स को दिखाता था, एंड दे यूज्ड टू लव सो मच कि नीलेश मुझे चाहिए। तो अब अगर एक ड्राइंग सबको चाहिए तो देन आई यूज्ड टू मेक अ जेरोक्स कॉपी ऑफ दोस, एंड आई यूज्ड टू लिटरली सेल इट कि Uh-huh. 25 पैसे का जेरोक्स कॉपी मेरा 1 रुपए में सेल होता था। सो दैट वाज माय फर्स्ट सेल इन आर्ट। तो धीरे धीरे ये बात है ना, मतलब स्प्रेड तो हुई थी, बट टीचर तक जाने की हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नकल कर रहा था, इट वाज नॉट ओरिजिनल। Mm, true. सो डैड ने एक बार एक गणेश का ड्राइंग लाया था, एक स्केच था, Mm, आई ट्राइड दैट एंड लकीली वो अच्छा बना। तो पहली बार mm, मैंने हिम्मत की टीचर को दिखानी, mm, एंड टीचर ने भी रिस्पॉन्स में यही कहा कि ये तुमने नहीं किया, अब तक मैंने तुम्हारा ड्राइंग इतना अच्छा कभी देखा नहीं है। सो देन आई mm, टुक इट एज अ चैलेंज। देन उस पूरे सेशन में बैठ के मैंने फिर से वो गणेश ड्रॉ किया। टीचर बहुत खुश हुई, फिर उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। तो वैसे जर्नी रहा। प्लस और एक मेरा प्लस पॉइंट ये रहा है कि मेरे डैड खुद बहुत अच्छे ड्राइंग करते थे, उनका स्केचिंग बहुत अच्छा था। mm, तो एक ही वाज नॉर्मल सर्विस पर्सन, बट एक ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त उनके जेब में हमेशा ड्राइंग के कुछ पेपर छोटे रहते थे, एंड ही यूज्ड टू स्क्रिबल विद अ पेन, एंड ही हैड अ वेरी गुड ड्राइंग सेंस। तो वो एक चीज थी जो मुझे इंस्पायर करती रही साइड बाय साइड। mm, तो मेरा स्कूल का जर्नी फिर ऐसे रहा। धीरे धीरे फिर स्कूल के तरफ से किसी कंपटीशन में चला गया, वहां पे अवार्ड्स मिले। तो लाइक पहली बार ऐसा हुआ था, हर बार मुझे पकड़ा जाता था कि मैंने शरारत की है और मुझे पनिश करने के लिए, मेरा जब भी नाम आता था तो मुझे लगता था कोई पनिश करने वाला। तो प्रिंसिपल आए कॉलेज स्कूल में, एंड वेयर इज नीलेश। तो मैंने सोचा अब mm, मैंने क्या गलती कर। तो mm, फिर सर ने सबके सामने बताया कि नीलेश को हमारे चेंबूर रीजन से एक अवार्ड मिला है, ऐसा वैसा। देन वो जो तालियां बजी, एंड वो एक एक बच्चा होता है जिसको पता नहीं होता कि मैं सचमुच कुछ करने लायक हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं स्टडीज में जीरो हूँ, mm, बट कोई तो एक चीज है जहाँ पे मुझे इतने बड़े लेवल पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो वो mm, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्टिंग पॉइंट रहा। उस जगह पे मैंने सोचा कि हाँ, मैं इस फील्ड में आगे जाके मैं कुछ कर सकता हूँ। देन आई टुक इट सीरियसली। तो वैसे mm, एक स्कूल की लेवल पे वैसी शुरुआत रही। mm, एंड देन मेरे पिताजी ने फिर बिना कुछ सोचे कि फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल ना होने के बावजूद, जब उनकी खुद की दिली ख्वाहिश थी आर्ट सीखने की, जो उनकी पूरी नहीं हो पाई वो तमन्ना, तो mm, उन्होंने पूरा जोर लगा के हर तरफ से उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रखा। एंड देन मेरा आर्ट स्कूलिंग का जर्नी स्टार्ट हुई उसके। mm. एंड देन And that this is the way how Nilesh was born. The artist Nilesh was born. दिस इज द वे, आई थिंक दिस इज द वे आई फील। एक शुरू फर्स्ट स्टेप मैंने शुरू की थी Mm, समझने की कि ये क्या है, बट फिर भी आगे का नॉलेज कुछ था नहीं कि इस फील्ड में आगे करियर क्या है, और ना ही मेरे फादर को ये चीज पता थी। तो जस्ट ये कुछ करना चाहता है, इसको आर्ट में इंटरेस्ट है तो कर लो। उन्होंने भी इस चीज को बहुत कमर्शियली नहीं सोचा, और mm, मैंने भी अ, फिर आर्ट स्कूलिंग जब हुआ तब शुरू में ही मुझे फील हुआ कि शायद मुझे जल्दी जॉब कर लेना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियली उतना स्टेबिलिटी थी नहीं। देन mm, मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में आर्ट टीचर्स डिप्लोमा किया 1 साल का। अच्छा, mm, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था, आई वॉज टॉपर इन माई बैच। mm, हुआ ये कि जब मेरा डिप्लोमा मेरे हाथ में था तब मैं 18 भी कंप्लीट नहीं था, तो मेरा वो भी सपना पूरा नहीं हुआ कि मैं आर्ट टीचर बनूं। मैं एक इंटरव्यू को जाता हूँ और वहां पे टीचर्स कहते हैं कि ऐसे लग रहा है कि कोई स्टूडेंट ही आके सिखा रहा है बच्चों को। आई वॉज लुकिंग दैट यंग। ओके, okay. तो वो मेरा सपना खत्म हुआ। लेकिन ऐसा था कि अभी एक्चुअली दिल में ख्वाहिश तो थी कि फाइन आर्ट कंप्लीट करना है, बट Mm, वो नहीं हो पा रहा था। फिर कहीं से मुझे पता चला कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स है, वो करो आप।
एंड फिर कॉलेज के थ्रू आपको जॉब मिलता है. सो आई डिड 2 years टेक्सटाइल डिप्लोमा इन VJTI कॉलेज. एंड देन कॉलेज के तरफ से मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ समय के लिए मैंने जॉब भी किया. आई वेंट टू पानीपत एंड आई डिड डिजाइंस फॉर आई मेड डिजाइंस फॉर फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वो काफी अच्छा रहा. बट वो रहता है ना कि जो आपको करना है वो आप नहीं कर रहे हो, तो वो एक अंदर से वो खुशी मिलती नहीं थी. तो आई लेफ्ट दैट जॉब, आई केम बैक एंड हियर आल्सो लाइक शुरू से ही मतलब इस दौरान ये हुआ कि मेरा 2-3 साल का गैप हो गया. मैंने ATD करने के बाद 2-3 साल का गैप हुआ कि मैंने ब्रश हाथ में नहीं उठाया. और फिर यहाँ आने के बाद और 2-3 छोटे मोटे जॉब करने के बाद मैंने आर्ट फिर से शुरू किया. मेरी प्रोफेशनली आर्ट फील्ड में एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई. मैंने शुरुआती दौर में मैंने बांद्रा में देयर इज अ 3 स्टार रेस्टोरेंट कॉल आउट ऑफ द ब्लू. सो वहां पे मैंने ये आर्ट का लाइव पेंटिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किया. सो वी यूज्ड टू हैव अ आर्ट कॉर्नर ओवर देयर. So every evening I used to go there and paint their life. So the people used to come there for dinner, lunch. So they used to see the art happening live in front of them. Normally लोगों के लिए ये एक बहुत अलग चीज थी बिकॉज पेंटिंग उन्होंने हर बार गैलरी में जाके देखी है. बट जब प्रोसेस आपके सामने हो वो देखने का एक अलग एक्सपीरियंस. तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा मेरी फील्ड मेरे करियर में. बिकॉज कहीं ना कहीं मैं खुल रहा था उस वक्त. मेरा मैंने एक्चुअली देखा जाए तो जो फाइन आर्ट्स करके बच्चे जो स्टूडेंट्स पेंटिंग करना शुरू करते हैं, मेरा जर्नी वैसा नहीं रहा. मेरे पास वो नॉलेज ज्यादा था नहीं. ATD में सिखाया जाता है आपको स्टूडेंट्स को कैसे सिखाना है इसको. टेक्सटाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड. तो मेरे लिए ऐसा था कि इट वाज लाइक अ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. थोड़ा बहुत मुझे ग्रामर पता था आर्ट का और अब मुझे रियल में शुरुआत करनी है. So there I used to just play with colors, play with different compositions. और कोई मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था. हर डायरेक्शन में भागता था रोज. आज लैंडस्केप बना लिया, कल घोड़े बना लिए, कभी गणपति बना लिया, कभी बुद्धा बना लिया. सो यू नो मेरे मेरे मेन्यू में हर टाइप की डिश थी उस वक्त. ओके. तो ये ऐसा कुछ समय तक चला. बाद में मैंने ट्यूशंस भी लिए कुछ. तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा एक दिन चलो यहाँ पे एक आर्ट गैलरी हम उनसे मिलाते हैं. सो दोस डेज आई यूज्ड टू कैरी माय फोटो एल्बम ऑफ माय पेंटिंग इमेजेस. तो वो इतना बड़ा एल्बम लेके पहुंच गया. द गैलरी सॉ ऑल दैट वर्क एंड शी स्ट्रेट अवे सेड कि ये भटका हुआ है, इसको कोई रास्ता नहीं है अभी तक. सो ही इज डूइंग एवरीथिंग. सो वी कांट प्रमोट दिस आर्टिस्ट. तो ये जो एक पॉइंट था वो मुझे फिर से ट्रिगर कर गया. तो जो कहते हैं ना कि जो लर्निंग होती है आपको जरूरी नहीं कि कोई आके सिखाए हर बार. आप कब किस सिचुएशन में क्या सीखते हो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. वो अननोइंगली उन्होंने मुझे हिंट दिया कि तुम भटके हुए हो और अब आपको यू नो सही रास्ते पे आने की जरूरत है. सो आई टुक इट वेरी पॉजिटिव. और उस तरह से फिर धीरे धीरे मेरे हर पड़ाव में जर्नी के मेरे कोई ना कोई आया है और किसी ना किसी ने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी तरह से सपोर्ट किया है. और उस तरह से मैंने उस चीज को पॉजिटिवली लेकर उस पे मैंने काम किया है हर बार. सो दिस इज हाउ देन आई स्टार्टेड माय जर्नी. लाइक उनके बताने के बाद कि ये भटका हुआ है तो आई टुक इट इन डिफरेंट सेंस. लाइक मैंने सोचा कि ऐसा है तो मुझे इसमें से एक कुछ तो चूज करना है. मतलब अगर ये मेरी पूरी जो मेन्यू लिस्ट है तो इसमें से एक कोई डिश मुझे चूज करनी है स्पेशलाइजेशन के लिए. सो दोज इन ड्यूरिंग those days you know I was very much into vipassana meditation and मेरा बुद्धा की और काफी ज्यादा मेरा खिंचाव था उनके तत्वों की तरफ, उनकी टीचिंग्स की ओर. तो मैंने सोचा कि क्यों ना बुद्धा पे स्टार्ट करें पेंटिंग. तो मेरा शुरुआती दौर में मैंने बुद्धा पे काफी सारा काम किया. फिर शो हुए. एक शो था जिसमें मेरा वर्क काफी अच्छा सेल हुआ. इट वाज अ ग्रुप शो. बुद्धा काफी अच्छा सेल हुआ. अगेन टर्निंग पॉइंट आया यहाँ पर. मेरे टीचर, स्कूल टीचर के साथ मेरी बात हो रही थी. ही इज आल्सो प्रोफेशनल पेंटर, गणेश चौगुले. तो उनसे मेरी बात हो रही थी. तो
समवेयर उन्होंने सेंस किया कि ये हवा में आ गया, हवा में उड़ना शुरू हो गया है, अभी काम बिक रहा है ये हवा में उड़ना शुरू हो गया। बिकॉज when I was talking with him, I started talking about all big names, big artists and all those, तो वहां पे मैं इतना इजीली कमेंट कर रहा था। he noticed all that, then he said कि तुझे क्या लगता है, तेरा वर्क बिकने लग गया, तू बड़ा आर्टिस्ट बन गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा, तो बुद्धा बेच लिए तू बड़ा आर्टिस्ट बन गया। तो ये चीज मैंने नोटिस की, एंड देन इस पे मेरा कम से कम मैं 5-6 दिन कंटिन्यू सोचते रहा कि सर ने ऐसा क्यों कहा। दैट टाइम आई रियलाइज वन मोर थिंग, दैट my work got sold not only because I made it, it got sold because it was a Buddha ज्यादा से ज्यादा सेल होता ही होता है। So that suddenly I realized कि इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। And one more thing I realized that there are so many artists who are painting Buddha. Yeah. अब मुझे उनकी भीड़ में जाके बैठना है या नहीं बैठना है। So there I decided कि now it's time to take another route again, and इसको रोकना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहा कि बुद्धा से फिर मेरी जो आर्ट जर्नी, वो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो वो हटी नहीं वहां से, सिर्फ मैंने डायरेक्ट बुद्धा पेंट करना बंद कर दिया। बट जो बुद्धा की जो टीचिंग रही है, उनके जो विचार रहे हैं, मैंने उस पे काम करना शुरू कर दिया। So it is still there. Buddha is still there in my painting. His thoughts are still there in my painting. तो वो बुद्धा डायरेक्टली नहीं चले गए, उनका एक एसेंस, उनका एक फील, उनकी जो सोच है वो मेरे काम में आज भी है, और उसी तरह से मैं डेवलप होते गया। तो इस तरह से from normal routine paintings to such conceptual work you ended, and today, and it is at this point today where you are at. Interesting, काफी interesting. But tell me one thing, Nilesh. Your works are conceptual. They are sometimes too much intelligent. They play with the mind, psychological game खेलते हैं, and visual भी बड़ा game होता है उसमें. If you have to define your work और समझाना चाहते हो, how would you define that? See, in my work, actually normally क्या होता है ना, every artist who express on canvas, हम सोचते हैं कि कहाँ से आता है ये सब कुछ, आता तो इसी यूनिवर्स से, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, और हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है वहां, वहीं से हम लोग कुछ ना कुछ हमारे काम के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं। ओनली थिंग इज दैट हाउ यू टेक इट। आई बिलीव दैट दिस एंटायर वर्ल्ड इज लाइक अ बायोस्कोप, एवरीबडी हैज देयर ओन विंडो टू सी इट। सो आई हैव गॉट वन विंडो, सो आई एम ट्राइंग टू सी इट फ्रॉम माय एंगल। तो वहां से मुझे जो कुछ नजर आ रहा है, और जो कुछ मैं उसका परसेप्शन कर रहा हूँ, या उसमें से जो कुछ भी मेरे अंदर से जो ट्रांसफॉर्म होके वो कैनवस पे आ रहा है, कोशिश मेरी सिर्फ ये होती कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसके साथ ऑनेस्ट रहूं, जो कुछ मुझे नजर आ रहा है। काम, मेरे वर्क के जो सब्जेक्ट्स है वो थोड़े बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, और थोड़े फिलोसॉफिकल भी मेरे सब्जेक्ट होते हैं। तो जो कुछ भी इस जर्नी में हर पड़ाव पे जो कुछ भी मैं फेस करता हूँ या एक्सपीरियंस करता हूँ, और जो चीज मुझे लगता है कि इस पे मुझे एक्सप्रेस होना चाहिए, सो आई चूज दैट पर्टिकुलर थिंग एंड आई वर्क ऑन इट। एंड आई बिलीव हमारे लाइफ में इतने सारे, हम अगर शांत भी बैठे रहे ना, तो हमारे थॉट्स, इतने ज्यादा थॉट्स के लेयर्स बाय लेयर्स आते रहते हैं कंटिन्यूस। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अब आप कई बार यू रियली फील दैट यू डोंट इवन हैव अ कंट्रोल ऑन इट। अगर एक दिन आपको रात को नींद ना आया है ना, तो आप सुबह तक, पूरी रात भर आप ना जाने कहां से लेके कहां तक आप ट्रैवल कर चुके होते हैं। तो ये जो जर्नी है, इसमें से कुछ चीजें जो है वो काम में जरूर आती है, एंड आई वर्क ऑन दैट। सो जो थॉट प्रोसेस है काम के ऊपर, जो काम करते पेंटिंग में जो मेरी थॉट प्रोसेस होती है, वो कोई पर्टिकुलर वाक्य से भी रिलेटेड हो सकती है, या कई बार
कुछ जो हमारे सूफीज, हमारे सेंट्स जो होकर गए, उनकी कुछ लाइनें होती है, उसके ऊपर भी कुछ बेस मेरा काम होता है, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ऐसे अलग अलग पहलुओं को मैं टच करने की कोशिश करता तो ऐसा लगता है वी कैन से दैट इट्स अ पैकेज ऑफ many things comprising of many elements. It has visual elements, it has artistic elements, it has philosophy, it has spirituality, and it's quite conceptual. So मतलब ये पूरा पैकेज बन. But one of the important aspects of this is स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल तो बाजू रखेंगे इसको, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स हर आर्टिस्ट में नाउ. हर आर्ट। हाँ, हर आर्टवर्क में, जेन्युइन आर्टवर्क में ये दो चीज दिखाई देता है उसमें, जो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर्स, बट देयर इज वन एक्स्ट्रा एलिमेंट इन योर आर्टवर्क्स. मैं कोई भी देखूं, ये यू आर ट्राइंग टू प्ले विद द वो चंचलता के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, पीछे तुम्हारे जो पेंटिंग लगे है उसमें जी। द ह्यूमन फेस इतनी स्थिरता है, लेकिन वहां पे एक घोड़ा है, एंड जो साइकिल, एक वन पेडेड साइकिल पे, मतलब कब हिलेगा कब ढोलेगा पता नहीं, एंड घोड़ा इट इज अ सिंबल ऑफ वेरी चंचल, ऐसा कब हिलेगा. गो टू एनी अदर पेंटिंग्स ऑफ योर्स, suppose you find a human face there, but once again you have a reflection of something like, and many of these paintings you represent women in the reflection में ऐसे देखो ऐसा. now again वो भी एक बड़ा चंचल entity है वो, if at all you see, it's like मतलब माया जिसे बोलते हैं. तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो हकीकत और माया, ये दोनों की खेल ऐसी लग रही है इसमें. तो ये जो खेल है, चूहे बिल्ली का खेल, मतलब हकीकत और माया से, इट इज फैक्ट एंड इल्यूजन, या स्थिरता और चंचलता के साथ ये सब. एंड हमेशा समवेयर ऐसा लगता है कि वो एक चेस बोर्ड की इसमें काफी, बिकॉज आई फाइंड ब्लॉक्स 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 ऐसा लग रहा है कि वो चेस खेल रहे दोनों ऐसा. दैट इज व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि योर पेंटिंग इज मोर सॉर्ट ऑफ अ माइंड गेम रादर देन अ विजुअल एंटरटेनमेंट ऐसा. तो ये एस्पेक्ट क्या सोच के करते हो? व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट एंड व्हाट डू यू वांट टू प्रेजेंट इन दैट? सी एक्चुअली हर आर्टिस्ट अपनी कुछ तो बात कहना जरूर चाहता है, बट मेरे वर्क में मैं ज्यादातर सोचता हूँ कि जो भी मैं विजुअल क्रिएट करता हूँ, वो विजुअल हो सकता है आप देख रहे हो तो आपको कुछ अलग सब्जेक्ट देकर जाए. कई बार आप उसको मुझसे ज्यादा इंटरप्रेट कर सकते हो, ज्यादा बेटर बेटर इंटरप्रेट कर सकते हो. सो मेरी कोशिश हर बार यही होती है कि लाइक जो चीजें मैं कहना चाहता हूँ, कई बार कुछ ऐसी बातें होती है जिसको आप लिख नहीं पाते, और उसको आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो मुझे उसको रिलेट करने के लिए कोई तो एक अलग एलिमेंट उसमें ऐड करना है. सो दैट्स हाउ माय सब्जेक्ट्स, मैं उस हिसाब से मेरे सब्जेक्ट्स मेरे डेवलप होते हैं. और एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग, हर बार प्री प्लान इतना नहीं होता है कि मैं इसी को पेंट करूंगा और ऐसे ही होगा. तो जब काम एक बार प्रोसेस में आता है तो उसके डिमांड के अकॉर्डिंग भी मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल रखता हूँ. सो और जो आपने स्थिरता का जो भाव कहा ना, वो स्थिरता भाव शायद वही से आ रहा है जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे एक मेडिटेशन का बैकग्राउंड है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और वो स्थिरता मेरे काम में दिखती है. और ये बाकी जो चीज आप चंचलता देख रहे हो, वो मेरे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है, जो चीजें घटित हो रही है मेरे इर्द गिर्द, शायद उस पर मेरा कंट्रोल हो ना हो, और हो सकता है कि मेरे पास यही वजह हो कि मैं उसको एक दृष्टा भाव से सिर्फ देख रहा हूँ. मैं उसका एक क्या कहते हैं कि उसका पार्ट ना बनते हुए मैं उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वो मेरे काम में नजर आता है कई जगह. सो दैट्स हाउ इट इज. या
And somewhere there is a nice element of mystery भी. फॉर एग्जाम्पल वो फेसेस जो भी बॉडी बनाते हैं, जो भी ह्यूमन बॉडी, उसके ऊपर लेयर के ऊपर लगा लगा के उसमें जी यू ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ लिखा है और दे आर दिस थिंग्स एंड ऑल. तो इट गिव्स अ फीलिंग लाइक शायद इसके पीछे कुछ है, शायद इसके पीछे कुछ है, कुछ लिखा हुआ, समथिंग लाइक. एंड ऊपर से इफ इट और यू सी दैट फेस, इट इज सो कंटेम्पलेटिंग, इट इज सो शांत स्थिर में, ऐसा लेके मानो कि हर चेहरा में बहुत कहानियां लेके बैठी है वो, कुछ कहने के लिए. क्या कहना चाहते हो, वो चेहरे क्या बोलना चाहते हैं? एक्चुअली वसंदा, आपने मेरे पेंटिंग्स पे काफी लिखा हुआ है, एंड आपने जो रीड किया है मेरे पेंटिंग्स में, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, उसका जो रीडिंग किया है वो आपने किया अब तक का. एंड यू आर राइट, उस पे जो स्क्रिप्ट है एक्चुअली वो बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है. जैसे मैंने कहा कि हम विचारों से बने हुए हैं. जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वैसे हमारा बर्ताव वैसे होता है, हमारी पर्सनालिटी वैसे है. और ये जो कुछ भी आप लेयर देख रहे हो, तो ये विचारों के लेयर्स है, ऐसे भी आप कह सकते हो. या तो फिर आपके एक पर्सनालिटी का पार्ट है, वो आपकी वैल्यूज है, आपकी जीवन जीने की. तो वो सारी चीजें उसमें आती है. सो मेरा होता क्या है कि फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी जो नीड होती है, मैं लाइक कई बार मुझे लगता है कि यहाँ पे कबीर का दोहा बहुत अच्छा सूट करेगा. सो देन उस हम्म. पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से मैं उस दोहे को उसके ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ. और वो जो लेयर्स है अंदर अंदर के, वो ये भी कह सकते हो आप कि ये पहले वाला लेयर है, जो जो पुरानी शख्सियत थी, अब ये नया लेयर है, ये जो नया अभी इवॉल्व हुआ है, ये अब ये पर्सनालिटी है. और हम इट्स रियलिटी कि हम हर मिनट बदल रहे हैं. आज जो मैं हमारे साथ हमारा जो आज जो कन्वर्सेशन हो रहा है, कल ये हो हम्म. सकता है कि शायद मैं मेरे ही स्टेटमेंट को मैं आगे जाके सोचूंगा कि ये मैंने गलत कह दिया था उसको. हम्म. तो वो तो हमारी लाइफ की जर्नी प्रोसेस है, उस हिसाब से हम इवॉल्व होते जाएंगे. तो मेरे काम में वो चीज दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ. प्लस अगर आपने और एक चीज नोटिस की होगी कि वो जो भी आप टेक्सचर एलिमेंट आप देखते हो जो स्क्रिप्ट का, इट इज नॉट विजिबल, इट्स नॉट वेरी मच रीडेबल. आपको करेक्ट. बहुत जोर लगाना पड़ता है कि हाँ ये एग्जैक्ट कहना करेक्ट. क्या चाह रहा है या सेंटेंस क्या है. उसके पीछे भी एक मेरी एक सोच है कि इट्स ऑल अबाउट इम्परमानेंस. एक भंगुरता, एक अनित्यता जो हमारे जीवन में होती है. और एवरीथिंग इट हैज एक टाइम होता है हर एक चीज का. आपकी सोच भी आपकी होगी हर हर समय के लिए, जरूरी नहीं है. आप सही अपनी बात. सोच के साथ भी कितना टाइम टिके रहते हो, या हो सकता है कि आपको बेटर और अंडरस्टैंडिंग हो लाइफ में, आगे जाके कुछ एनलाइटमेंट हो, तो पुरानी चीजें से आपको गलत लगने लगेगी. तो वो चीज मेरे काम में हमेशा दिखती है कि अगर वहां पे अगर मेरे काम में अगर ब्यूटी भी है, तो वहां पे और एक तरफ आप देखो तो उसमें एक भंगुरता भी दिखेगी. हम्म. तो साथ में मेरा ये हमेशा ये कहना है, नथिंग इज परमानेंट. ये चीज जो बुद्धा कह के गए थे, इट्स ऑल अबाउट इम्परमानेंस. और हमें उस रियलिटी के साथ हर वक्त जीना जरूरी है. तो वो ट्रू. मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे काम के टेक्निक के थ्रू मैं वो थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ. Another important aspect of your painting is बड़े तीव्र सोच है सारे कैरेक्टर्स. They are highly, they are either focusing on something, concentrating on something. They have बहुत ही कहते हैं डेप्थ में, गहराव में ऐसा इसमें. What makes you necessary to ये पूरे कॉन्सेप्ट को इतने गहराई में लेके जाके उसको उसमें, बिकॉज ये सवाल इसलिए आया मुझे. यूजुअली व्हेन आई स्पीक टू यू ऑन अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन, कोई बोल नहीं सकेगा कि नीलेश इतना डीप सोच के प्रेजेंट करता है. नीलेश ऑन 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 ऊपर फ्रंट में अगर कोई 15 मिनट में देखेगा ना, नीलेश इज अ गो लकी गाय. But someone when वो काम suppose if someone has not met you,
खाली काम देखा है ना तो उसको लगेगा ये कोई बाबा है यार, कोई इसमें मतलब बहुत गहराई में बहुत जिंदगी को देखा है, बहुत सूक्ष्मता से देखा है, शायद अपने ही तंद्री में खोया खोया रहता हो ऐसा हो। But on the other hand, it is like you will find Nilesh is a doubly bubbly chubbly guy who's like ऐसा। Getting me? You're getting the paradox. You're getting the paradox इसमें। जी वाह इसमें तो because I was also surprised when you presented your work for my Rati show. Yeah. That self love ka, I think that was the best artwork which received the maximum appreciation in that entire show, if at all you have observed usme. Okay. Right. कहने का मतलब that you have a bullseye, you have the straight target, you get on to the nucleus of it, बहुत गंभीरता से उसमें जाके उसको विजुअली एक कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना, it is like it's not easy, because visually, see, many words can be spoken, but all the words spoken, all the ideas thought, to visually present it is not easy. For example, मुझे ऐसा लगता है कि for example, if I say apple is sweet, as an artist हम apple draw कर सकते हैं, sweet draw नहीं कर सकते। Correct. Why? Because it's from literature. But मुझे कहीं तो ऐसा लगता है कि you have that ability to draw that sweetness also तुम्हारे पेंटिंग में, मतलब जो साहित्य में रहता है, जो विजुअली यूजुअली ऐसा नहीं। तो इतनी गंभीरता, कहने का सवाल यह है कि इतनी गंभीरता, इतनी सूक्ष्मता को कैसे लाते हो पेंटिंग में, हाउ डू यू गेट दैट, एंड कोई भी एक थॉट प्रोसेस को विजुअली कन्वर्ट करना उसको with that precision, with that, उसमें चाहे लाइंस हो, फॉर्म्स हो, कॉम्पोजिशन हो, उसकी शेड हो, उसकी लाइट इफेक्ट हो, उसकी एंड टू सम एक्सटेंट मुझे तो कभी कभी इट्स लाइक योर पेंटिंग्स ऑल्सो डिपिक्ट टाइम, वक्त का भी एहसास होता है, महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज वन आर्टवर्क ऑफ योर्स जहां पे वेर यू हैव दैट फेस एंड यू हैव दैट कैसेट टेप रोलिंग अराउंड, Yeah. Getting me? Yes, yes. So my question would be like, how can you include or involve so many complex elements in your artworks? That's why I think it makes it as a psychological game. ऐसा लगता है कि when नीलेश का पेंटिंग देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं चेस खेल रहा हूं इधर अभी। जी देखिए, हो सकता है कि मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि जो भी है वो ऑनेस्ट रहूं अपने कैनवस के साथ, और ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे कि अगर मैं किसी का काम देख रहा हूँ और उसमें मुझे कुछ नया दिख रहा है या कुछ अलग समझने को मिल रहा है, तो मैं अपने काम में वो हमेशा पॉसिबिलिटी रखता हूँ कि या तो वो चीजें बहुत ज्यादा भी ना हो, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बयां करने की कोशिश मैं करता हूँ हमेशा काम के जरिए भी। और जो आपने मेरे पर्सनालिटी के बारे में जो कहा, यू आर राइट, एक्चुअली ये काफी सीनियर्स से भी मैंने ये बात सुनी है, बट समवेयर मेरा मानना ये है कि जो खुशियां हैं आपको हर जगह मिलती है। मैं हर खुशी को पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। हर जिस वक्त जिस मोमेंट में मैं हूं ना, मैं पूरी तरह देता हूँ। ओके, अगर मस्ती चल रही है तो फुल ऑन मस्ती के मूड में होता है, और जब काम होता है तो काम में पूरी तरह से। और जब बात काम की आती है ना, तो मैं ये बात मानता हूँ कि अपने आप में अंदर चला जाता हूँ। हर आर्टिस्ट आ जाता है अपने आप अंदर, और अंदर की गहराई तक जो हम जहाँ नॉर्मली बाहर की दुनिया में होते तो आप अंदर की गहराई में उतने उतर नहीं पाते जब तक आप एक जगह स्थिर नहीं होते, फोकस नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये जो कैनवस है, एक मन की मेरी एक मन का एक स्क्वायर है जिसमें मैं गोते मारने के लिए अंदर से अंदर जाता हूँ। तो जो कुछ निकल आता है तो हो सकता है कि ये मेरी और एक अलग साइड है जो नॉर्मली मैं एक्सप्रेस बाहर की दुनिया में वैसे नहीं कर पाता। कि अगर मैं इस चीजों को मैं शब्दों में कहना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि मैं बाबा टाइप साउंड करूंगा। शुरू में ये मेरे से हुआ भी जो शुरुआती जो मेरे एग्जीबिशंस थे, जैसे कि कोई नॉन आर्टिस्ट फ्रेंड्स या कोई आए विजिटर्स,
सो उनको एक क्यूरियोसिटी होती कि हमें समझाओ आपने क्या बनाया। सो आई यूज्ड टू टेक अ वॉक विद देम। तो हर एक पेंटिंग को एक्सप्लेन करते 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 जब मैं आखिरी पेंटिंग तक आता हूँ ना, तो मेरे मुझे किसी ने ये कहा कि वाह, ऐसे लगा कि मैंने सत्संग सुन लिया। उस वक्त मुझे क्लिक हुआ कि ये मैं कुछ शायद गलत कर रहा हूँ, कि ये चीज उनपे छोड़ देनी चाहिए, कि आपको जो बिल्कुल समझ रहा है ना, या आपको लगे कि इस पेंटिंग के बारे में आपकी क्या सोच है, तो आप मुझे पूछ लो, चलेगा। बट इट इज नॉट राइट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी आर्ट वर्क। या तो मुझे लग रहा है फिर हम कहीं कम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है उसको समझाने के लिए। तो धीरे धीरे, मतलब मैं जैसे कहा कि जिस तरह से मैं मेरा जर्नी रहा है, हर जगह पे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है ना, तो ये उसमें से एक लर्निंग थी कि आपको जो लग रहा है, इनफैक्ट कई कॉन्सेप्ट तो, कई काम तो ऐसे भी है दादा जिसमें कोई कॉन्सेप्ट होता भी नहीं है, हर में नहीं होता कॉन्सेप्ट। करेक्ट। मैंने ये चीज बहुत बार नोटिस की है कि लाइक आर्टिस्ट करते हैं कि एक डॉट मार दिया और इसको सूरज कह दिया, तो हो गया सूरज। वही पेंटिंग अगर आपने बना दी तो आपने अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो इट इज ऑल्सो डिपेंड लाइक आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, या तो सामने वाला उसको कैसे पढ़। तो करेक्ट। जरूरी नहीं लगता मुझे कि हर पेंटिंग को सच में बनाते वक्त उतना इंटेंस सोच के बनाओ, बिकॉज पेंटिंग जब गाइड करती है ना दादा, तो आपको वो बराबर ले जाती है उसके, उसको जो चाहिए होता है ना, उसका जो फ्यूचर है, पेंटिंग गाइड करती है ना। आप भी तो पेंट करते हैं, आपको पता है ये चीज। तो धीरे धीरे हो सकता है कि आप जीरो से स्टार्ट करो, बट आखिर में पहुंचते पहुंचते आप ही कुछ बहुत कुछ सीख लो उसमें से। Yeah. तो वो मेरे काम में नजर आता है कि हाँ, वो सीरियसनेस उसमें दिखता जरूर है, बिकॉज हो सकता है मैं काम करते वक्त सीरियस हो जाता हूँ, या फिर मैं अपने और भीतर चला जाता हूँ। और बाकी अगर मेरी बाकी जो लाइफस्टाइल है मेरा, मैं बिलीव करता हूँ कि हर मोमेंट को पूरी तरह से जियो, अच्छे से एंजॉय करो। सो दैट यू कैन सी एवरीवेयर ऑन फेसबुक। अगर आप देखो तो मेरे सारे टाइप के फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। नहीं, होना भी चाहिए उसमें, दैट्स एब्सोल्युटली। नहीं, आई मीन मेरा इट वाज जस्ट अ क्यूरियोसिटी इन मी अबाउट इट। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि सारे पेंटिंग्स एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि जब तक उसमें क्यूरियोसिटी है, जब तक उसमें एक सवाल है, तब जी तक वो पेंटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग लगता रहता है। जिस दिन उसका पूरा जवाब मिल गया, फिर उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसमें। सो बिल्कुल एज सही। लॉन्ग एज योर आर्टवर्क्स आर प्रोवोकिंग somebody's thought, as long as they are posing questions, तब तक it remains relevant and it remains interesting. बिल्कुल so सही। so that उस aspect में your artworks are very successful, क्योंकि वो जो भी एक बार देखता है उसको शांति से रहने नहीं देगा, वो सोच में पड़ जाता है, वो ये मतलब वो पोजिंग रहता है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। एनीवे, दिस थिंग एंड द अदर थिंग व्हाट यू सेड इज कि हाँ, कि काफी सारे कॉम्पोजिशंस ऐसे निकल आते हैं उसमें शायद कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, बट लेकिन यू सिंपली क्रिएटेड वन कॉम्पोजिशन, बनाते बनाते बन गया ऐसा इसमें। हाँ, डेफिनेटली उस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो इवन डीप डाउन इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो, जी मतलब दैट कॉन्सेप्ट इज अच्छी तरह से गड़ी हुई है। यू मे नॉट बी एबल टू टॉक और एक्सप्रेस इट एंड ऑल, बट कहीं तो अनजान वो गड़ी हुई रहती है, तभी निकलती है, नहीं तो नहीं निकलती है ऐसा, आउट ऑफ द ब्लू नहीं आता ऐसा इसमें। अनदर थिंग, क्यूरियोसिटी मेरी ये रहती हमेशा की, व्हाट इंटरेस्ट यू, बिकॉज इफ आई सी द वैरायटी ऑफ योर पेंटिंग्स वहां पे, तुम कितना भी स्पिरिचुअल जाओ, बट यू आर विद इन द ह्यूमन बाउंड्री। दिस इज एक खासियत है इन योर पेंटिंग, मतलब however spiritual or philosophical you go, you don't go beyond life, you don't go beyond larger than life, सब कुछ ह्यूमन बाउंड्री। आई थिंक दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ ओशो एंड बुद्धा। उनके सारे फिलोसॉफी है ना, जो कुछ है विद इन ह्यूमन लिमिट्स है, दे हैव नेवर स्पोकन बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स ऐसा। इसके लिए हमें उनकी फिलोसॉफी कनेक्टेड लगता है, क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरी बात कर रहा है ऐसा इसमें, सही बात, सही राइट? बात। So my curiosity would be to know what fascinates you, what interests you
in terms of every aspect. For example, so when I see couple of your paintings, एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है उसमें जी। कुछ पेंटिंग को देखता हूं तो एक साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण है उसमें, ऐसा लगता है कि मैं मेरा रिफ्लेक्शन ही देख रहा हूँ, इट्स मी प्लेइंग विद माय माइंड, ऐसा लगता है। कुछ पेंटिंग्स को देखता हूं तो इट इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, you have just played with human anatomy there, हाथ पांव में ऐसा कुछ, लेकिन even that gesture, that body language also is saying something ऐसा। So my curiosity always was like, what fascinates नीलेश, कौन सी चीजों पे नजर टिकती है, कौन सी चीजों पे ध्यान जाती है? बिकॉज एक चीज है, unless and until वो नजर पे ना पड़ी हो तो वो कैनवस पे, वो जहन पे नहीं आता है। ऐसा नहीं होता कि मेरे नजर पे वो चीज आई नहीं हो एंड मेरे, ऐसा नहीं होता है, कहीं तो समथिंग छोटा मोटा चीज रहता है इसमें। सो व्हाट फैसिनेट्स यू, व्हाट कैचेस योर माइंड? सी एक्चुअली जो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि मैं ह्यूमन बाउंड्री में, लिमिट में रह के काम करने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट इज ट्रू समवेयर। आफ्टर ऑल हमें सब कुछ जो है ना वो हमारे भीतर ही मिलने वाले, सारे सवालों के जवाब, खुशियाँ, दुख, जो सब कुछ जो आ रहा है ना सब अंदर ही है। हम बाहर सॉल्यूशंस ढूंढते जरूर है लेकिन सब अंदर है। तो जब भी आप आंख बंद करके बैठो, सोचो, तो जितने भी थॉट्स आते हैं ना, वो थॉट्स पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन उसके सारे सॉल्यूशंस आपके अंदर। तो मुझे क्या फैसिनेट करता है, उस चीज से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी चीज होती है वो हर बार आपको कहीं ना कहीं टच कर जाती है। आप कभी किसी थॉट पे अगर सोचने भी बैठो ना, तो कम से कम आपको पता नहीं चल जाता कि आप वहां से लेके कहाँ कहाँ तक ट्रेवल कर जाओ और कौन से रास्ते चले जाओ, और आप उस रास्ते में क्या एक्सपीरियंस कर लो और कौन सी चीज आपके जहन में बैठ जाए। तो मैं यही कोशिश करता हूँ हमेशा कि उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करूँ, बिकॉज पेंटिंग तक लिमिट रहना भी मुझे सही नहीं लगता कि मैं अपने आर्ट तक ही लिमिट। अगर मेरी जो प्रोसेस है, अगर मुझे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, मुझे अगर वो अगर डेवलप नहीं करती है एज अ पर्सन, अगर मैं डेवलप नहीं होता हूँ, तो कैनवास पे कितना भी काम करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं जितना भी नॉलेज दे रहा हूँ, अगर मेरे अंदर वो नई चीज दिखी आपको, तो मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ और मैं असल में कुछ और हूँ, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो मैं मेरी मेरी सोच में यही सही है कि जो आप सीख रहे हो ना उसको ऑनेस्टली सीखो। अब जब मैं सिखाता भी हूँ ना सर, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स लाइक थोड़ा फोन पे गाइडेंस कर लिया वगैरह, बट समटाइम यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। एक अच्छा टीचर जो होता है, ऑनेस्ट टीचर, उसको पूरी लाइफ एक स्टूडेंट ही बना रहना पड़ता है, और हम हर कोई वो करते रहते हैं। तो बस ये एक सीखने की प्रोसेस है, मैं ये सोचता हूँ। तो जो बच्चा होता है ना, हर एक चीज को एक नई तरीके से देखने का उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नजरिया होता है। तो मेरी वो कोशिश होती है हमेशा कि कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि ये सही भी है, कई बार गलत भी है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो लाइफ में पूरी टाइम रहने वाला है। बट जब कैनवस पे वो चीज आती है ना, तो उस वक्त की जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, वो मुझे एक्चुअली थोड़ा आ, उसको वैसे की वैसे आने के लिए वो मैं कोशिश करता हूँ काम में अपने। और मुझे और एक चीज फैसिनेट करती है, लाइक मेरा ऑब्जर्वेशन जो है हर चीज की तरफ, मेरा ऑब्जर्वेशन एक इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूस उसमें उस जोन में रहता हूँ। जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर क्लिक कर ली और उस पर काम कर ही ली है, वो भी नहीं होता। छोटा सा स्केच करके रख लिया वो भी चल जाता है, वो हो सकता है कि कल जाके कोई काम आ जाए। इतने सारे थॉट्स आपके अंदर से गुजर रहे हैं। तो देर इज आई ऑल्सो मेक एन इमेज बैंक, लाइक मेरी एक स्केच बैंक है अलग से, जहाँ पे कई थॉट्स एक स्क्रिबल फॉर्म में आप रखे हुए हैं, जैसे एक राइटर अपने शब्दों को लिखते जाता है ना, इन द सेम। तो पता नहीं उसमें से कौन सा थॉट आगे जाके क्या मोड़ लेगा और किस तरह से वो बाहर आएगा। सो देर आर मेनी थिंग्स विच फैसिनेट्स मी, और मैं कोशिश करता हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से काम में लाऊं। और अगर वो, उसके पहले कोशिश करता हूँ कि खुद पे अप्लाई करूँ, उस चीज को इम्प्लीमेंट करूँ कि हाँ मैं ऐसा हूँ क्या, अगर मैं ऐसा हूँ ये मेरा काम बोलेगा कि हाँ मैं ऐसा, इट इज लाइक दैट।
Excellent, excellent. And and the last curiosity जो मेरे दिमाग में थी, मुझे ऐसा लगता था, I mean, see basically कैसे मालूम है, I'll tell you, as a critic, as a curator, तो मेरी काफी सारी ऑब्जर्वेशंस होती रहती है, एंड काफी बार ऐसा होता है कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, वो शायद आर्टिस्ट कभी सोचता भी नहीं होगा। होता है, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है आपके बारे में। इसमें होता है इसमें, बट व्हाट आई अप्रिशिएट इज you honestly and you very modestly say that कि नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। जरूरी नहीं है कि मैं जो देखता हूं, मैं या सामने वाला जो व्यूअर देखता है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डू इट फॉर अदर्स पेंटिंग्स। मेरे पेंटिंग के बारे में मुझे मैंने रहता है, एंड देयर आर मेनी पीपल हु टेल मी अबाउट दिस, एंड तभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्या मैंने सोचा था ऐसा। होता है। See, as an art critic और as a curator देखो, and as an artist देखो, कभी कभी वो रोल्स में बहुत बदलाव हो जाती है उसमें, there are changes in that part. But anyway, coming back to your this thing is, I have seen that your paintings has psychological, it's mind game है, spiritual है, philosophical है, human element है, सब कुछ है उसमें। इट्स इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का होता है, चेस होता है, एवरीथिंग है। आई ऑलवेज वंडर्ड वन थिंग, नीलेश हैज टच्ड all the serious, dynamic, sensitive, emotional, psychological aspects of human being, but he has never touched the sexual part of it, which is once again all this, which is dynamic, which is emotional, which is sensitive and all. So ye in your paintings or in your body of work, the sex element or the erotic element, I haven't seen much. So is it something that you are still working on it, or you are deliberately not using it, or you are not, that subject is something you think, what's your opinion on that? I mean, this is just my curiosity question. Huh? It has got nothing to do with the. No, actually, it is. What I think is, Sorry to cut you. Sorry to cut you. मुझे ये सवाल तभी आया एक्चुअली आफ्टर रति एग्जीबिशन के बारे में आया। हाँ, उससे पहले नहीं आया था। उससे पहले मुझे लगा कि he is doing it, but the moment I saw a रति artwork, I said, oh my god, this guy does this sensitive representation so well. It was मतलब पहले क्यों नहीं टच किया? Then I went and saw like you have touched the psychological, you have touched the spiritual, you have touched the, all the other things. But देखा कि कहीं पे भी there is nothing relevant to sex or erotics. Then I was like question mark तक, तो फिर ये क्यों नहीं किया ये? That's just a. ये एक्चुअली सोचने वाली बात है, मैंने अभी तक इस पे सोचा नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। मे बी इट इज पॉसिबल, हम एक फ्लो से गुजर रहे हैं, अभी तक मैं उस फ्लो की तरफ, मेरी सोच अभी तक उतनी गई नहीं है, बट इट्स अ गुड सजेशन। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस आल्सो, बिकॉज आपको जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट पे आपकी कुछ ना कुछ सोच होती है और आप काम करते हो। तो हाँ, और आपने वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी, एंड आई एम वेरी ग्लैड एक्चुअली, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट ऑन फोन कॉल आल्सो वी हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट इट, कि ये किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो होता है थोड़ा सा, हर बार जरूरी नहीं कि आप, इट्स ऑल अबाउट आप कितना कंफर्टेबल हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए। आपकी जो एक थॉट प्रोसेस जो चलती आ रही है, obviously this is also a very important aspect of our life, and I will work on it. I'll definitely work on it. In fact, उसमें भी illusion है, उसमें भी reality है। It's a paradox. मैंने एक्चुअली इस डायरेक्शन में मैंने स्केचेस कर रखे हैं। मैंने आई हैव डन मेनी स्केचेस ऑफ eroticism, बट उसको अभी तक कैनवस पे नहीं लाया मैं बिकॉज एक जो रियाज होता है, प्रैक्टिस होती है, जो आप करते रहते हो हमेशा, उसका एक अलग मेरा हमेशा मैं रखता हूँ उन चीजों को। उसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने कर रखी है, बट अभी तक उसको कैनवस पे लाके प्रेजेंट नहीं किया है उस तरीके से। We'll wait for that. Yes, ma'am. Good.
I think is there anything specific that you would like to say? Maybe हमारे discussions के दौर में नहीं आएगा, but is there any some specific element about your art which you would like to share? बीच में मैंने थोड़ा सा काम किया था, लाइक एक आप जो आपका रेगुलर जो वर्क होता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, शायद आप उसको अपने स्टाइल में नहीं कर सकते, तो वो ऐसी कुछ चीजें मैंने बीच में काफी किए थे। जो कुछ भी करंट अफेयर्स होते हैं उस पे भी मैंने कुछ काम किए, तो हो सकता है आप उसको यूज कर सकते हो, स्लाइड्स में दिखा सकते हो। वहां पे मुझे लगता है कि हाँ जी, you can also say talk about any dream project that you would like to do or any dream concept, saying that ये एक चीज है जो मैंने अभी तक टच नहीं किया, करना चाहता हूँ, मे बी लाइफ टाइम में ऐसा। या एक्चुअली अब तक का जो जर्नी रहा है, अब शायद लगता है कि आगे जाकर और भी अलग अलग डायमेंशंस पे मेरा काम करने की संभावनाएं है। मैं आई एम थिंकिंग अबाउट वर्किंग ऑन सम स्कल्पचर्स, इंस्टॉलेशंस पे मैंने एक दो इंस्टॉलेशंस किए भी थे, बट अब इंस्टॉलेशंस पे भी थोड़ा काम करने का मन है। और साथ साथ एक्चुअली मेरे मैं फोटोग्राफी करता हूँ, तो मेरे कुछ वीडियो इंस्टॉलेशंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट पे भी मेरे कुछ काम करने का मन है। सो एवरीथिंग इज देयर ऑन पाइपलाइन। वो जब जिस तरह से वो काम होगा उस तरह से प्रेजेंट होते रहेगा। जी, क्या बात। Good. I think we can keep on and on. I think I've taken a good amount of time of yours. इसमें I think today's discussion I'm done for here now, Nilesh. We will definitely have another round of conversation with another set of this thing. Maybe you do a couple of 1 or 2 series of work, and then we will come back again with another round of discussion. And thank you very much. Thank you very much for being here. Thank you so much, Vasanta. Thank you so much. And friends, I'm sure you like this discussion with Nilesh. Do like us. Do let us know what you think about this. Like, share, comment, and subscribe Art TV, and let us know what you think about this. Thank you very much. Thank you, Nilesh, for being here with us on Art TV. Thank you so much.